सभी बहनों को मेरी तरफ से हैप्पी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलो सबका तीज अच्छा ही गुजरा होगा और बट मेरा भी तीज बहुत अच्छे से गुजर गया। तो सभी यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट है कि मेरे भैया ने क्या ही बताऊं, मेरे भैया ने इतनी अच्छी जो होता है ना कथा, तीज कथा, वो कथा सुनाई है कि दिल भर आएगा। सच में बता रहे, बहुत ही मज़ा आया। तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा कि मेरे भैया ने कौन सी कथा सुनाई है। आप वीडियो देखकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, भूलिएगा मत। चलिए तो दिखाते हैं आप लोगों को वीडियो। मिलन हुआ है, शिव और पार्वती को मेन सेंट्रलाइज किया गया है। आज इसका नाम रखा गया है इस व्रत उर्फ त्योहार का हरित तालिका। हरितालिका इसका नाम क्या पड़ा भाई? इसलिए पड़ा कि इस स्टोरी में, इस कथा में जो इसका सेंटर पॉइंट है, जो मोड़ कहते हैं, वो मोड़ जो है से जो पार्वती की जो सखियां थी, हाँ, शिव को पाने के लिए जो नीति का उपयोग किया, उस नीति का नाम था पार्वती को हरण कर ले गई जंगल। हरण बोले तो उसको किडनैप करके ले गई। हरित का मतलब हो गया, अंग्रेजी में बोले किडनैप, हिंदी में बोले हरण करना, हरित। हाँ, वही इसलिए इसका नाम पड़ा हरित तालिका। इसका जो है से जो लेखक है उसका नाम है पंडित कमल किशोर त्रिपाठी। ये कब लिखा है किताब ये नहीं बताया गया है, इसको छुपा लिया गया है। कौन सदी में लिखा है, कौन ईस्वी में लिखा है, इसका जन्म कब हुआ पंडित कमल किशोर त्रिपाठी का, बस वो किताब लिखा। तो किताब में बताया गया है कि पूजन करने के बाद कथा सुने। पूजन आप लोग कर लिए हैं अपने अपने हिसाब से, कर्मकांड जिसको कहते हैं। सूत जी कहते हैं, सूत जी कोई शख्स है, वो कहते हैं मंदार की माला से जिन पर्वत जी का केश पास अलंकृत है। मंदार कोई वृक्ष या कोई पेड़ पौधा कुछ ऐसा होगा, उसका बना के माला, वो पीला रंग का होता है, उसका जो है से पहन के, और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है। मुंडों की माला, मुंडों की माला मतलब मुंड क्या है? हमको लगता है ये मुंड जो है शिव का, कभी आप लोग देखे हैं रूप पे, उसमें अजीब अजीब टाइप का उनके पास रहता है। सांप रहता है, फिर वो कंकाल रहता है, माथा खोपड़ी उपड़ी सब ऐसे माला। तो जो खोपड़ी है ना, वही है मुंडों की माला ना, बोलता रुद्र रुद्र रूप धारण करते हैं, तो वो सब लेके वो उसी का माला पहन के उनके बारे में कह रहा है। जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हुई है। पार्वती जी आप ही लोग टाइप का एकदम बेहतरीन कपड़ा पहनी हुई है। हाँ, और शिव जी दिगंबर नंगे हैं। ऐसे श्री पार्वती जी और श्री शिव जी को प्रणाम करते हैं। दिगंबर बोले तो वो मधुबन में देखे हैं जो ड्रेस पहन के रहता है, वो लोग उसी रूप में शंकर जी हैं, मतलब ड्रेस में नहीं पहने हैं। उस रूप के बारे में बताया गया है इसमें। अरे भाई, इसमें सिंपल लिख दिया दिगंबर। आप गूगल में आप गूगल में लिखिएगा दिगंबर, जो फोटो आएगा जिन लोगों का, उसका देखिएगा किस रूप में वो लोग रहता है। मधुबन में तो रहता ही है। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है, शिखर जी मतलब कि कैलाश का जो शिखर सबसे ऊपर में है, वो लोग बैठा हुआ है शंकर जी, और पार्वती जी बैठी हुई है। वो कहती है, महेश्वर हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए।
वो बोल रही है कि हमको कुछ ऐसा चीज बताइए, ऐसा गुप्त जो खाली हम ही जाने। गुप्त का मतलब ये नहीं हुआ, अपना दूल्हा को कह रही है, हस्बैंड को कह रही है कि कुछ हमको ऐसा चीज बताइए, गुप्त व्रत बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जो सब धर्मों से सरल हो, मतलब उसमें ज्यादा टफनेस ज्यादा नहीं हो, इसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हाँ, कोई ऐसा बुद्धि बताइए, कोई ऐसा व्रत बताइए जो हमको कम मेहनत करना पड़े, कम परिश्रम करना पड़े और फल ज्यादा मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताएं। मतलब कि पार्वती जी शॉर्टकट में ज्यादा पाना चाहती है, ये अच्छा बात नहीं है, अच्छा बात नहीं है, मेहनत करना चाहिए आदमी को, मेहनत करने भाग रहा है। हाँ, हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। माने किस तप, तप मतलब किसी चीज को पाने के लिए, तपस्या मतलब कि मेहनत करना, जैसे मैडम कर रही है अभी मेहनत कोई चीज पाने के लिए। व्रत मतलब कि कुछ जो है से उपवास वगैरह जो होता है, व्रत। दान माने दान में कहते हैं जिसको आवश्यकता है, किसी को आवश्यकता है, हमको खून की आवश्यकता है, हम मरने वाले हैं, तो हमको कोई आदमी खून दान करता है, तो वैसा जो जिसको जरूरत है उसके लिए क्या कहा गया है, उसको जो जरूरत है, जरूरतमंद को उसको दान करके के माध्यम से अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए। अंत रहित का मतलब जिसका अंत न होना। हाँ हाँ, जी, मतलब सदियों तक जो जीवित रहे, सदियों तक, वैसा पति जो हमको आप मिले हैं, वैसा कुछ हमको सबको मिले, ऐसा कुछ हमको बताइए। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है। वो बोल रहे हैं कि एक तो व्रत है जो सबसे बेहतरीन है और उसको छिपाने योग्य है। देखिए यहाँ पे दो तरफा बात बोला जा रहा है। एक तरफ तो बोल रहा है कि जो है जन मानस के लिए काम आने वाला मामला है, और दूसरी तरफ बोल रहा है कि जो है छिपाने वाला भी मामला है। लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूं। अब यहाँ बात सिर्फ पति और पत्नी के बीच में हो रही है। कहीं बैठे होंगे पर्वत जी के शिखर पर, तो क्या लगता है कि जहां वो बैठे होंगे वहां पर 2000 आदमी उन्हें बतिया सुन रहा होगा क्या? खाली पति पत्नी बतिया रहा होगा, है ना। और वो भी मामला है भाई, गोपनीय मामला है, वो तो और किसी को बताने योग्य नहीं है। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, हाँ वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान हैं, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। मतलब यहाँ पे श्रेष्ठता की बात कही जा रही है कि भारतवर्ष में जैसे नक्षत्र जो होता है, बहुत सारा नक्षत्र होता है, उसमें सबसे श्रेष्ठ माना जाता है चंद्रमा को, ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है सूरज को, वर्णों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है ब्राह्मण को, जो कि गलत है, सभी वर्ण बराबर होने चाहिए। देवताओं में माना जाता है विष्णु को। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति किताब लिख रहा है, पंडित जी का क्या नाम है? त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी विष्णु जी का इसलिए नाम ले रहे हैं क्योंकि विष्णु भगवान को कहा गया है पालनहार। संहारक कौन है? शिव जी। जन्मदाता कौन है? कौन जन्मदाता? ब्रह्मा जी जन्मदाता है। तीनों तो देता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी का काम क्या है? जन्म उन्म दे देना। विष्णु जी का काम क्या है? पालन पोषण करना। आज क्या खाना खाओगे, आज सोना चांदी पहन पाओगे नहीं पहन पाओगे, इस सब जो व्यवस्था करने का जो जिम्मेवारी मिला है, वो मिला है इनको, विष्णु जी को। और संहार हिसाब करने का जिम्मेवारी मिला है शंकर भगवान को। गलती करोगे सजा दे देंगे। तो उसी तरह से देखिए मतलब अभी तो उसी प्रकार से जो है से पंडित जी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे होंगे समझिएगा। पुराणों में देखिए, वर्णों में ब्राह्मण, वो अपने आप को श्रेष्ठ घोषित कर दिया अपने से, अपने मुमिया मिठू। देवताओं में विष्णु, विष्णु का नाम का क्यों लिए? क्योंकि वही उनको दान दक्षिणा देने में मदद करेगा। वेदों में
सर्वस्व जिस नहीं, नदियों में गंगा को वो श्रेष्ठ बता रहे हैं। पुराणों में महाभारत और वेदों में सामवेद। सामवेद को क्या बताएं, जबकि सबसे पहला ग्रंथ का नाम है ऋग्वेद, लेकिन वो सामवेद के बारे में क्यों बताएं? हम तो चारों वेद पढ़े थे, हमको पता है। सामवेद में सबसे ज्यादा ऐसे ऐसे मंत्र हैं जिसको पढ़ पढ़ के उनको माल कमाने का मौका मिलता है पंडित जी लोगों को। जैसे क्या, एग्जाम्पल के तौर पे किसी को बच्चा नहीं हो रहा तो वो बोलेगा ये जो मंत्रवा दे रहे हैं आपको लिख के इसको 20 बार पढ़िएगा, आपको बच्चा हो जाएगा। हाँ, कोई गरीब है या कुछ बीमार पड़ गया, बुखार लग गया, बहुत तरह का उसमें लिस्ट, बहुत लंबा लिस्ट है, तो उसमें मंत्र लिख लिख के देगा, आप पैसा कमाएगा। इसलिए नाम लिए सामवेद का, ऋग्वेद का नाम नहीं लिए। श्रेष्ठ है। सब पुराणों में वेदों का सर्वस्व जिस तरह से कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बताता हूँ। संगत जी बोल रहे हैं कि बहुत पुराना तुमको हम व्रत बता रहे हैं। एकाग्र मन से सुनो, ध्यान लगा सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है। माने शंकर जी पहले पूरा आसन में बैठते थे, पार्वती जी के आने से थोड़ा साइड हो गया, आधा में अब वो बैठती है, आधा आधा। ये नहीं हुआ मतलब कि साथी का मतलब क्या हुआ, अपना हक का आधा हिस्सा साथी को दे देना। जैसे संपत्ति में मेरा आधा का हिस्सा ये है, आपका जो होगा। क्योंकि तुम, हाँ, आधा आसन प्राप्त है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। भाद्रपद मास में माने भादो में, भादो जी मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को इसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। इसका मतलब क्या कि ये व्रत जो लड़की नहीं करेगी वो पाप मुक्त नहीं हो पाएगी। क्या लड़की लोग दिन भर पापे करते रहती है क्या? इसे करने मतलब तो यही हो रहा है इसका मतलब पाप को मिटाना है तो ये व्रत कर लेना। माने साल भर पाप करते रहिए और ये लास्ट में आगे ये व्रत कर लीजिए, इसका मतलब यही निकल रहा है। चलिए, पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर एक व्रत को किया था, यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूंगा। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृत्तांत मतलब इसका विवरण मैं तुम्हें कहूंगा। तो जब तू करबे की थी तो बताने का जरूरत क्या है, वो तो जान ही रही है। आप कुछ किए हैं फिर हमसे पूछने की क्या जरूरत, आप तो करबे किए थे। लेकिन नहीं, यहाँ कुछ मामला चल रहा है। पार्वती जी ने पूछा, है नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। तो देखिए, उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों से श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक मतलब अच्छा बेहतरीन पर्वतों का शिखर है, हिमवान नामक एक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष हैं, उस पर लगे हुए हैं। वहां पे नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते रहते हैं, माने घूमते फिरते रहते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती है। उस पर्वतराज के किनारे ही शिखर ऐसे हैं, माने जहां वो बस्ती है वहां पे ये सब चीज है। वहां पे बता रहा है पंडित जी कि वहां पे अप्सराएं नाचती हैं। अप्सराएं कौन है, किसकी बहन बेटी है, क्यों नचवा रहा है उसको वहां पे, कोई बात नहीं, हम इसका खबर लेते हैं अभी। अप्सराएं नाचती है। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिसपे स्फटिक, रत्न और यमणी आदि के खाने भरी हुई हैं। मतलब वहां पर्वत पर बहुत सारा रत्न है।
क्या मतलब है? जिसके अंदर धीरज नहीं वो पति क्या पाएगी? अरे शंकर जी को पाने के लिए अभी मालूम पड़ेगा इसमें, शंकर जी को पाने में कुछ यूज किया, अभी बताइए कहाँ आई, बताइए कहाँ है? इतना नहीं पढ़ूंगा। अरे कोई मीनिंग बताता है? मतलब ब्याह करने क्यों ब्याह के पति नहीं है? लेने का क्या अच्छा पंडित मोटा मान लेना है तो लंबा करना इस तरीके का जो समझाना मामला है ना, तो कोई पानी ना समझ सकेगा, क्योंकि 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 इसके बारे में यह पर्वत खाने बड़ी यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर तक समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम पर्वत से आच्छादित रहते हैं और गंधा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। ये पर्वत तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। इसका मतलब कि 12 वर्षों तक तुम उल्टी लटक कर केवल धुआं पी रही थी। देखिए कह रहा है मिश्रा जी, पार्वती के अरे शंकर जी के मुंह में घुस के तो कहा तो शंकर जी सुना रहे हैं। वहां पे कौन कौन बैठा हुआ है? शंकर जी और पार्वती जी। मामला गोपनीय था, जी किसी को बुलाबो नहीं किए थे और शंकर जी सुना रहे थे। पंडित जी कान लगा सुन रहे थे क्या? आखिर लिखे किताब तो पंडित जी लिखे हैं, मुझे नाम इनका पंडित कमल किशोर त्रिपाठी। कमल किशोर त्रिपाठी जो है से ये जो किताबा लिखे हैं तो वहां पर सुन रहे थे क्या? तो नहीं सुन नहीं रहे थे, ये शंकर जी के मुंह में घुस के और उनके द्वारा अपने हाथ से कलम बना के यह कहानी को लिख रहे हैं। अब जो लिखेंगे वही समझ लिए शंकर जी कह रहे हैं। जैसे कि हमको कहा गया है कि आपको बताना है कि आपको क्या नाम है? सरस्वती पार्वती क्या नाम है? सरस्वती। हमको कहा गया है कि आपको बताना है कि कल दोपहर को 2 बजे सरस्वती और क्या नाम होगा? इनका हस्बैंड का संतोष। हाँ, हमको कहा गया है कि कल दोपहर में 2 बजे आपको बताना है कि सरस्वती जी और उनके बीच में क्या वार्तालाप हो रही थी। हम तो गए नहीं थे, तो हम क्या किए, अपना चौकी पर बैठ के लिख रहे हैं कि हाँ सरस्वती जी ये बात बोली, तो पलट के जो है से वो जो है वो ये बात बोले। अब थोड़े ना सरस्वती जी पूछने हमसे आ रही है या पार्वती जी पूछने आ रही है कि तो वो शंकर जी बोलने थोड़ी जाएंगे उसको कि तू कहा लिखा है ऐसा मेरे बारे में है? बात समझ, वो अपना मन इसी को कहते हैं, उसके मुंह में घुस के उसके मुंह से बात निकाल के अपना मनवा वाला इसमें डाल देना, इसको कहते हैं ये पर्वत। हाँ, तुमने बाल्यकाल में उस पर्वत पर तपस्या की थी हमको पाने के लिए 12 वर्षों तक। अभी तुम उल्टी लटक कर केवल धुआं पी रही थी। समझिए, वो पंडित जी जो है एक नारी को किसी पुरुष को पाने के लिए उल्टा लटका भी दिया। बोलते रहा 12 साल तक उल्टी लटकी रही तुम हमको पाने के लिए, और शंकर जी के मुंह से कहलवा दे रहा है, लिख रहा है आपने बैठ के। उसका साजिश तुम समझते हैं ना। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खा रही थी। 64 साल उधर हो गया, अब 12 साल इधर क्या कितना हो गया जी? दूरिए 64 साल 74 76 साल की बुढ़िया से शादी करेंगे, तो 76 साल की बुढ़िया से शादी करेंगे क्या से शिव जी? मतलब जो समय लिख दिया और हम लोग मान लिए। अभी बाल्यकाल में 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही
पार्वती जी शंकर जी को पाने के लिए 64 साल तक सूखा पत्ता खा के रहा। क्या ऐसा रस हो सकता है क्या? प्रैक्टिकल सोच के देखिए। माघ माघ मास में तुम, माघ महीना क्या कौन पता है? चैत बैसाख जेठ आषाढ़ माघ, माने 8वां महीना जल में बैठी रही। माघ माह में तुम जल में बैठी रही, और बैसाख में दोपहरिया में पंचाग्नि तपती थी। मतलब तुम धूपा में भी तुम रही हमको पाने के लिए, तपस्या करती रही, मतलब जिद्दी कि न हम ब्याह आखिर से करेंगे। श्रवण सावन के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। ईश्वर की दुनिया में नारद जी को कहा गया पोस्टमैन। वो आने के बाद उन्ने बात पहुंचाते रहते हैं ना। अरे पोस्टमैन का काम वही है। नारद जी वहां पहुंच गए। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरी ने अंधर्घ पद आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, माने उसका नारद जी का लोग थोड़ा सा अवभगत किया। हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरे अहोभाग्य, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज। पर्वतराज कौन है? पार्वती के फादर का नाम है, पिता का नाम है पर्वतराज। सुनो, नारद जी बोल रहे हैं किसको? पर्वतराज को। सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूं। भगवान विष्णु उसको भेजा है, ऐसा बोला। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या किसी योग्य वर्ग को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर्ग जो है ब्रह्मा, इंद्र और शिव, इसमें से कोई नहीं है। देखिए क्या चाल चला है। कौन? नारद। वो कह रहा है पर्वतराज को कि सुनो, भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा भी नहीं है, इंद्र भी नहीं है और शिव भी नहीं है, इसमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दे। तो क्या उसको पता नहीं था नारद को कि भगवान विष्णु पहले से ब्याह कर ले है? किसे ब्याह किया? भगवान विष्णु लक्ष्मी से ब्याह किया। उसका तो 33,000 से ब्याह किया है। वास्तव में 33,000 महिलाओं का उपति है। तो जब उसका शादी किसी और से हो ले विष्णु का, तो फिर इन लड़कियों को क्या फंसा रहा है उसके पास? नारद आगे बोला उसके पिताजी को कि तुम विष्णु के पास अपना बेटी का ब्याह कर दो। उसे तो पता है विष्णु पहले लक्ष्मी जो है से गोद दबाते रहती है, हैं? अभी गला दबाने के लिए बुला रहा है क्या उसको? हिमवान ने कहा, वो सब पहले के जमाने में इसे बहुत बदमाशी करता था। अभी हुआ तो उस पर FIR हो जाएगा। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। अब वो तैयार हो गया उसका पिता। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिवर नारद आकाश में विलीन हो गए, मन गायब हो गया, और पीतांबर, शंख, चक्र और गंधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुने, मैं आपका विवाह पक्का करके आया हूं। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि पुत्री, मैंने तुम्हारे लिए भगवान विष्णु को तुमको दे दिया। मैंने उसको वचन दे दिया। वो तो वचन थोड़ी ना दिया विष्णु को, वो तो वचन दिया था उसको एजेंटवा को। बोले तो नारद को बोला, तो कैसे उसको बोल दिया कि तुम्हारा हम वचन कुछ दे दिए हैं? उसको बोलता एक तो बात था। खैर वचन सब
सुनिए, मैं विवाह पक्का कर दिया हूँ। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि पुत्री है, मैंने तुम्हारे लिए भगवान विष्णु को दे दिया है। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। तो अपना पिता का कुछ जवाब नहीं दिया, बहस उस नहीं की, चुपचाप अपना अपना सहेली के यहाँ चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। माने कि शिव जी बता रहा है कि तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे तुम की थी ना। तो शंकर जी ये सब चीजें देख रहे थे क्या वहां से? माने वो कैसे देख रहे थे? अंतर्यामी थे क्या? हाँ, अंतर्यामी थे, है ना, देख रहे थे। तो उनको पता नहीं था कि जो ऐसे बाहर में जो बैठा हुआ है वो अपना मैल से बनाई है गणेश भगवान, वो मेरा बेटा है। कैसा अंतर्यामी है, अपने बेटे को नहीं पहचान पाते हैं और वहां देख लिए हैं। अंतर्यामी का मतलब क्या हुआ? उन्हारे थे पार्वती जी एक बार, तो बाहर में गणेश भगवान बैठा दिए थे। तो हाँ, तब बोला गया तुम कौन है? बोला हम जो है पार्वती का हस्बैंड है। बोला तो तुम कौन है? हम उसका बेटा है। बोला है बाप, हम हमें पता है तुम मेरा बेटा है। भगवान से तो कैसा अंतर्यामी हो, अपना बेटे को नहीं पहचाना? ये सब ठगने वाला बात है। वही जमीन पर पड़ के विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका क्या कारण है? तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसकी पूरी करने की चेष्टा करूंगी। उसे सलिया बोल रही है, इसमें कोई संयम नहीं। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। पार्वती बोली अपनी सहेली से, मैं एकमात्र शिव को अपना पति बनाना चाहती हूं। इसमें कुछ भी संशय नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। हम ठान लिए हैं। मेरे इस विचार को पिता ने ठुकरा दिया है। इससे मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। हम जान दे देंगे, लेकिन हम शादी करेंगे तो शिव से करेंगे। ऐसा पार्वती अपना शरीर बोल रही है। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहां पिता को पता न चले। हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरे पुत्री को हर ले गया है। कोई देवता लेके भाग गया, या किन्नर बोलते हैं जिसको क्या बोलते हैं, हिजड़ा को किन्नर बोलते हैं, वो लेके भाग गया। वो गाले बचाने लगे, भागेगा इसको। निवास तो माना जाए तो भगवान में भी किया गया है कि भागना। हाँ, ना तो हमारा कहना है कि इसमें कह रहा है कि जो है किसी लड़की को किसी लड़की को लेकर भागने का मामला आ रहा है कि वो सोच रहा सब पिता है कि दूतों को कहा कि जाओ खोज के लाओ तो कि कौन देवता या कोई किन्नर मेरे पुत्री को लेके भाग गया है। तो किन्नरवा लेके जाए की करेगा उसको? हिजड़वा लेके की करेगा उसको? फ्रेंड नहीं गई है ना। हाँ, ये पॉइंट समझिए। उसका पिता कह रहा है कि कोई देवता लेके भाग गया, मतलब देवता का ये काम था उसमें, इसी लड़की बहन बेटी लेके भाग जाओ, तब ना लिख रहा है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद की आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गया, पिताजी बेहोश हो गया। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार कर दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। ना मालूम कौन सी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गया होगा। हाय 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 हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को कहीं मार तो नहीं डाला? ऐसा कह के वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। उसके पिताजी थरथराने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। तो पिताजी जो है अपनी बेटी को जंगल जंगल खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयंकर हो रहा था। तुम भी अपने सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और
कमरा बोलते हैं गुफा को, बना लिया और मेरा यह बालू कामिनी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के, बालू कामिनी प्रतिमा बोले तो शिवलिंग बालू से नहीं बनाता है अपना, हाँ, के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी, माने कि तपस्या करने लगी बिना खेले पीले। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष और हस्तयुक्त तृतीय तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधि व्रत पूजन किया, मतलब पूरा कर्मकांड करते हुए पूजन किया और रात भर जगकर गीत वादादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया, माने गाना गा के उनको खुश करने के चक्कर में अपना वो रात बिताई। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा। आहा, मैंने उन्हें वो नाच रही है या कुछ मना रही है और उधर जो है सो कहीं बैठे होंगे तो उनका आसन ऐसा हिले लगा, चलो माथा में खुजली हो जाता है, अल्टर पलट लिखता है, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। और मतलब उसको रिपोर्ट मिल गया कोई हमको खोज रहा है, तो हम उससे पौधे से मिलने के लिए शंकर जी वहां पहुंच गए हैं। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहती हो। उसने कहा मेरे देवता, अब पति है कि देवता, खैर मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बन जाइए। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी, माने कि वो बोल रही कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे शादी करूं। तो शंकर जी बोले ठीक है, आई लव यू टू। तथास्तु का मतलब क्या हुआ ना, हुआ मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ, आई लव यू टू। हाँ, बोल के जो है से वो अपना बोला ठीक है अब हम चले, अब शादी का पूरा व्यवस्था करना होगा हमको, तब तक हम चलते हैं। तो अपना जो बनाई हुई प्रतिमा उसको अपना नदी में बहा देना। हो गया, लगभग हो गया है। तथास्तु का मतलब यहाँ पे वही हुआ, रिप्लाई दी तथास्तु। हाँ, वो बोला कि मैं आप, हाँ हाँ, पार्वती बोली आई लव यू, हाँ मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो वही बोला आई लव यू टू। पंडित जी गए थे पढ़ाते डायरेक्ट बोलते तथास्तु। चारों दिशाओं में रहती थी, तुमसे कहा प्रसन्न है मेरे पति बने। हाँ ना, फिर बोले क्या कि कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ वह महाव्रत का पारण किया, माने करके या फिर अपना सखी साथ में अपना कुछ खाना पीना खाई, क्योंकि बहुत दिन से वो भूखे प्यासे तपस्या कर रही थी ना, उनका कुर्सियां हिलाने के लिए। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए वहां आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। वो बेचारा थक गया बुढ़ापा में। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह, ब्याद आदि जंतुओं से भरे जंगल में क्यों आ पहुंची हो। पार्वती ने उत्तर दिया, है पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव के हाथों सौंप दिया है। आपने मेरी बात टाल दी, इसलिए मैं यहाँ भाग आई। हिमवान ने संतावना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूंगा, तुम चुप रहो। इस सब घटना आज भी घटता है आए दिन घर में। वे तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। बेचारी जो है से वो जो है पार्वती, समझिए पार्वती कौन है। पार्वती वह है जो राजा महाराजा की बेटी है ना, धन धान की बेटी है, एकदम सुंदर बेटी है, गोर बेटी है,
लेकिन उसको प्रेम हो गया करिया कलूट से, और वो हमेशा जो है से अब ऐसा माला, मतलब मुंडों की माला पहनने वाला शंकर आदमी मर जाता है, उसका खोपड़िया का माला पहनता है, सांप उप लेकर घूमता है। तो प्रेम जो है से ध्यान दीजिए, प्रेम कभी भी जो है से न धर्म देखता है, न जाति देखता है, न उसका रूप रेखा देखता है, न उसका कपड़ा क्या पहनना वो देखता है। जब प्रेम हो जाता है तो बस प्रेम हो जाता है ना, प्रेम कुछ नहीं देखता है। अब वही कह रहा दो तरफ कि विष्णु है, विष्णु में चकाचौंध है, एकदम सोना चांदी गहना लादले रहता है हमेशा विष्णु जी ना, एकदम स्मार्ट बॉय। हाँ, और शंकर जी क्या बोलते हैं, ये क्या नाम का, पवन जी दीपक लाल। हाँ, प्रेम प्रेम क्या चीज है, खैर कोई बात नहीं, आगे। इसी में तुमने मेरा अर्धासन पाया है और संतावना दिया था, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूंगा। वे तुम्हें अपने साथ घर ले आए और मेरे साथ तुम्हारा ब्याह कर दिया, इसलिए तुमने मेरा अर्धासन पाया, मैंने आधा हिस्सा पाया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने की अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूं कि इस व्रत का हरित तालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर ले गई थी, देखो बोले ना, हर ले गई, मैं तुमको सखी लेकर भगा गई तुम जंगल में, इसी से हरित तालिका नाम पड़ा। नहीं लेके भागती तुमको, ये सब खेला नहीं होता तो तुम्हारे पापा तो मानते नहीं, तो हमसे ब्याह तुम्हारा होता नहीं। तो मूल सेंटर पॉइंट था सखियों का तुमको लेकर भागना, तब जाकर तुमको हमसे ब्याह होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा हरित तालिका। पार्वती ने कहा, है प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बता दीजिए, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, तुमको नहीं पता क्या, हम मिले तुमको पागल। यह व्रत कौन करे, इस व्रत को कौन करना चाहिए। श्री शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। स्त्री और लड़की में क्या अंतर है, स्त्री किसको कहते हैं और लड़की किसको कहते हैं, वुमेन किसको कहते हैं, गर्ल किसको कहते हैं, अंग्रेजी और हिंदी समझिए। वुमेन वह होती है जिसकी शादी हो जाती है, मोटे तौर पर जो पति पत्नी बनकर जीवन बिताते हैं उसको वुमेन कहते हैं, और गर्ल उसे कहते हैं जो कुंवारी होती है। उसी प्रकार से जो है बोल रहा है कि मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए, ये स्त्री के लिए कहा गया है, ना कि लड़कियों के लिए कहा गया है। बताता हूं, जो स्त्री, देखिए, जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। अब यहां देखिए, यही दुल्हन में बहुत सारा खेला है। क्या खेला है समझिएगा, मिश्रा जी का दिमाग पढ़िए, क्या नाम उनका, पंडित कमल किशोर त्रिपाठी जी का दिमाग समझिए। उनका पूरा नाम एकदम याद से रखिए। हाँ, क्या बोल रहे, अगर यह व्रत, एक तो यह पूरा जो खेल रचा गया या चाल चला गया या कर्मकांड किया गया वो सब कुंवारापन में किया गया, मतलब यह व्रत सच मायने में कहा जाए तो उन कुंवारियों के लिए होना चाहिए, तब ना इतना मेहनत करेगी तब ना दूल्हा पाएगी शंकर जी के जैसा। मेन तो व्रत उसके लिए होना चाहिए, लेकिन यहाँ खेला है। क्या खेला है, वो बेचारी जो कुंवारी लड़की है उसके पास तो माल पानी है नहीं है, तो यहाँ तो माल पानी का ही मामला है। यदि शादीशुदा औरत पर व्रत को डालेंगे तो उसके पास तो माल पानी है, कैसे, उसका पति कमा रहा है कुछ न। अरे भाई, कुंवारी लड़की को माँ बाप कितना देगा दान दक्षिणा करने के लिए, दान दक्षिणा उसको कितना पैसा रहता है। लेकिन यदि कोई शादीशुदा महिला को कहा जाए कि कुछ दान दक्षिणा गरीब को दे दीजिए तो कुंवारी की तुलना में ज्यादा देगा। तो खुल्लम दिमाग से सोचिएगा, एकदम कोई बंधन नहीं है यहाँ, इसलिए इसको डाला गया है शादीशुदा महिलाओं के लिए। जो स्त्रियां अपने स्वभाव की रक्षा करना चाहती है वह यथापूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे, केला का खंभा कहाँ है, अच्छा,
केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावें। हाँ, छान छान। इसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़े से चंदवा लगावें, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से मंडप लिपवावें। फिर शंख, भैरी, मृदंग मतलब गाना बजाने वाला आइटम आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंडलाचार करते। मंडलाचार मतलब हाँ, मंडली में रहना, मंडली कहते हैं ना, मंडली से बना है मंडलाचार। उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और दिन भर जागरण करें। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उनके अतिरिक्त नारियल भी लाना है। आहा, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त होता है सब इकट्ठा कर लीजिए। क्या करें, अभी पता लग जाएगा हमको। इस ऋतु में जो फल फूल मिल सके विशेष रूप से रखें, क्योंकि इस ऋतु में जो फल फूल मिलता है बड़ा महंगा मिलता है। लेकिन इसके बाद धूप दीपादि से पूजन कर प्रार्थना करें। हे शिवे, शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगद्वामी आपको नमस्कार है। अच्छा, इसीलिए खूब बड़ाई करता है, बाकी खूब आपको ताकत झाड़ पर चढ़ा देता है लोग, अब फिर लास्ट में माल पानी लेके निकल जाता है। खैर, है सिंह वाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करें। यह कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे। हे पार्वती मतलब कि आप लोग कह रहा है कि आप लोग पार्वती जी से कहिए, पार्वती मुझे, कम से कम पार्वती जी लिखता है, जैसे मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवें। इन्हीं मंत्रों से पार्वती और शिव की पूजा करें। तदंतर मतलब पश्चात पूजा करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है। लगता दिन में पापे करते रहती है क्या वो लोग, और उसे 7 जन्म तक के सुख और सौभाग्य प्राप्त हो। क्या गारंटी है कि अगला जन्म में हम ही तुम्हारा दूल्हा बने, किसी और के साथ में तुम्हारा शादी हो सकता है, हैं? क्या मतलब है फालतू फालतू 7 जन्म का बात, इस जन्म में तो पते नहीं है, तलाक हो जाता कोई और साथ चला जाता है, साला 7 जन्म का बात चला रहा है। तो सौभाग्य प्राप्त हो। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर, अब देखिए इसका खेला शुरू होता है। जो तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण में शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी सदा दुख भोगने वाली होती है। माने कि यदि आप पर्व त्योहार न करते हैं तो आप पर जो है पूरा व्यवस्था कर ले डराने का ही लोग कि आपको पूरा दुख भोगना पड़ेगा, व्रत व्रत न कीजिएगा तो व्रत न। तो हम डरे होता ना, हमसे ये लोग डरता है। स्वभाव की लड़की यदि हमको बोल रहा है कि भूखे प्यासे बोल रहा है इसमें रहने के लिए, उपवास न करने वाली स्त्री अनंत तक घोर नरक में जाती है। माने कि हमको यदि तबीयत खराब है तो हम खाना यदि खा लिए हैं, दवाई पीना है ना, तो कह रहा कि आपको नरक में जाना पड़ेगा। तो जिंदा आदमी स्वर्ग जान नहीं सकता है,
अब मुर्दा आके हमको बता नहीं सकता है, तो पता कैसे चला उसको कि नरक का स्वर्ग होता है? नरक का बात कर रहा है, घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से संबंधित दही खाने से, देखिए मांसाहार यदि आप करते हैं तो बाघिन बना देगा आपको। ये पाए कुछ नाम इसका, पंडित कमल किशोर त्रिपाठी, ये बेटा शंकर भगवान के मुंह में घुस के लिख रहा कलम से, कितना गरिया रहा आपको, देखिएगा। यदि आप मांसाहार खाते हैं तो आपको बाघिन बना देगा, दही खाइएगा तो आपको बिल्ली बना देगा, ये मिठाई खाइएगा तो चींटी बना देगा, और कुछ खाने से मक्खी भी बना देगा। देखिए इसको कहते हैं धार्मिक रूप से महिलाओं को गाली देना। हम क्या बोल रहे हैं? नहीं, ये कौन होता है या निर्णय करने वाला कि हम खाएंगे चाहे नहीं खाएंगे, या खाएंगे तो हमको क्या होगा क्या नहीं होगा? है जिसको जो करना वो न करेगा, हम जो करेंगे। तो निर्णय लिए तभी तो आप पढ़ रहे थे। और तीज के अन्न खाने से सुकरी बोलते हैं सुअर को, मतलब आपको सुअर भी बोल रहा है, ऐसे किया तो आप सुअर बन जाइएगा। दूध उत्तम मानना चाहिए ऐसा ऐसा आदमी लोग को जो इस तरह की बात महिलाओं के लिए करता है, गधा कहीं का। किसी पुरुष के लिए क्यों नहीं किया कि कोई पर्व तुम भी कर लिया करो, है ना? किया हम कह रहे हैं कि सुनिए, ब्राह्मणी व्यवस्था में नहीं, सुनिए, ब्राह्मणी व्यवस्था में पितृ सत्ता में, पुरुष सत्ता में पुरुष को पूरी आजादी है, जो मन सो करे। पूरी सारी व्यवस्था अपनाई गई है महिलाओं को जकड़ने के लिए, सामाजिक बंधन में बांधे रहने के लिए। यदि आप आजाद हुए तो उन लोग का मामला खत्म हो जाएगा, उन लोग का जो खेला किया वो सब खेलो खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको संस्कृत में गरिया रहा ताकि आप समझ ना सके, लेकिन हम क्या हिंदी करके हम बता रहे हैं कि तीज का अन्न खाने से सुअर बना देगा आपको, फल खाइए तो बंदरिया भी बना देगा आपको, पानी पिए तो जोग भी बना देगा आपको, दूध पी जाएगा तो सांपों बना देगा आपको, और रोज सोने तो आप लोग बनिएगा। भगवान करे ऐसा हो तो मजे आ जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये सब डराया गया है। सुनिए ना मैडम, कौन पाएगा? यानी कि यदि महिला इस त्योहार के दौरान यदि कुछ ऐसा खा लेती है तो ये पंडित जी कह रहे हैं कि आपको अगली जन्म में सांप बना देंगे, चूहा बना देंगे, नागिन बना देंगे, जोग बना देंगे, समझे? ये सब डराने का सब साजिश है, हम डरने वाले हैं नहीं। इसलिए सभी स्त्रियां इसको, अच्छा हाँ, और पति को धोखा दिए तो मुर्गी बना देगा और हम उसको बना खा जाए घर में अगली जन्म में आप मेरे पेट में रहिएगा, यह व्यवस्था कर ले बाप पंडित जी। कोई बात नहीं, चलिए आगे, बहुत आवश्यक ना है जी। अरे सब, इसलिए सभी स्त्रियां बहुत अवश्य करें। खाली हिंदू, दूसरा वाला धर्म वाला को कोई मतलब नहीं है, उस वक्त तो नहीं बनने जाएगी। खैर, दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पत्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दें। अब यहाँ पे राज खुला उसका। दूसरे दिन देखिए, स्वर्ण, वाह वाह, माने सोना, चांदी, आहा, तांबा, आहा, बांस के पत्र पर, मतलब बांस के पत्ता पर अन्न भरकर, माने पूरा जो क्या बात है, शुरू में ओरी बोरी सामान लाइएगा, ये फल वो फल ना बोला, पूरा व्यवस्था पहले करवा लिया आपसे, फिर बोला क्या कि सब ऑर्नामेंट्स भी लाइएगा और ब्राह्मण को दान दीजिएगा। वाह 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 वाह। और तब पालन कीजिएगा, पहले पालन नहीं कीजिएगा, हाँ न तो आपका घबरा जाएगा। सियाना, जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह मेरे समान पति पाती हैं। देखिए थोड़ा लालच भी दे दिया, देखिए इस तरह कीजिएगा तो शिव की जैसा मिलेगा। तो शिव तो भैया नंगा फकीर भटक रहा है, तो जब ब्याह कीजिए, हम लोग तो भैया ना कर सकेंगे तो फिर तो हमको भी शिव जी को जैसा दारू पीना पड़ेगा ना, गांजा भांग पीना पड़ेगा ना, वैसन दूल्हा। भाई आपका प्रेरणादायक भगवान कौन है? आप किसे प्रेरणा ले रहे हैं? आपका प्रेरक कौन है? शिव जी हैं, उसी से प्रेरणा ले रहे हैं ना। तो प्रेरणादायी जैसा होगा वैसा पति चाहिए ना। तो हम जब शराब पी के आ रहे तो क्या दिक्कत हो रहा है आपको?
हम गांजा भांग पी के आ रहे तो क्यों दिक्कत हो रहा है शराब आपको? थोड़े ना पीते हैं भोले बाबा। गांजा पीते हैं, हाँ तो आप भांग पीते हैं, भांग पीते हैं ना, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, तो फिर क्यों गाली देती है हमको ये? तो आप शराब पी के आते होंगे ना। अच्छा, तब अभी तक भांग लेके पीते हैं। हाँ, हाँ, वही। कल भांग आप बनाइएगा मेरे लिए, ठीक है, बनाइए। समान पति पाइएगा। और जब वह मरने लगी है, जो स्त्री इस पर वध करती है वह मेरे समान पति पाती है, और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। हाँ, मरते समय कितना लालच भी दे रहा है कि हम गोरी होकर मरेगी। उस समय प्रकार के उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और संयुक्त मुक्ति मिल जाएगी। उस हरि कालिका के व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कितना शॉर्टकट बता दिया बेटा सियाना। तो सत्यनारायण झूठनारायण का कथा वाला क्या, उसमें तो यही बतिया सब बोलता है, उसमें सब यही सब चीज है। शॉर्टकट कीजिए, आप पूरा धन से अमीर हो जाइएगा, इसमें भी वही बतिया बोलता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रत में उत्तम व्रत, उसमें भी ये बता लिखल है कि सत्यनारायण झूठनारायण कथा में भी ये लिखल है कि यह जो व्रत है सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। और इसमें भी ये बतिया लिखल है कि सभी व्रतों में उत्तम, हम दोनों पढ़ ले है ना। हाँ, उत्तम व्रत बतलाया है। इसके कारण मैं प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। वाह, बहुत अच्छा ठग रहा है किताब। खैर, आप लोग कीजिए, और ऐसा जैसा कहा गया है उसको गंभीरता से उसको विचार कीजिएगा। आप लोग अपने अपने महादेव का चरणों में प्रणाम कर लीजिए, खाली हमको छोड़ के, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे चरणों में नहीं, मेरे दिल में रहती है। आगे मैया चलो, आगे का कार्यक्रम आप लोग भी कीजिए। हम जानते हैं उधर।